इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताजमहल विवाद के ऊपर, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ताजमहल जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और जिसकी भव्यता ने दुनिया भर की निगाहें अपनी ओर मोड़ी हैं, उस पर हिंदू पक्ष और कुछ बड़े इतिहासकारों का ये दावा है कि ये एक शिव जी का मंदिर है। इसका असली नाम तेजो महालय है, ना कि ताजमहल। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया ही नहीं था। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हम उन तमाम दावे की तहकीकात करेंगे जिसके आधार पर ताजमहल को शिव मंदिर या फिर तेजो महालय बताया जा रहा। बचपन से हमने यही कहानियाँ सुनी हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल जब शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ से बेइंतहा प्यार करते थे और उन्हीं की याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे बनाने में 22 साल का समय, 20,000 मजदूरों की मेहनत और 32 करोड़ रुपए की लागत उस जमाने में आई थी, जो आज लगभग 7,000 करोड़ रुपए के बराबर है। अब बात करते हैं ताजमहल विवाद के ऊपर। कुछ बड़े इतिहासकार और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ताजमहल होने से पहले तेजो महालय हुआ करता था, जो कि भगवान शिव जी का मंदिर था और इसका निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर से हुआ था। शाहजहां एक बेहद क्रूर शासक था जो हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। उसी ने इस भव्य मंदिर में मनमाफिक व्यापक परिवर्तन कराया और इसे गुंबदनुमा स्मारक में तब्दील करा दिया, जिसे मकबरा कहा जाने लगा। इनका कहना है कि मुमताज़ को यहाँ दूसरी बार दफनाने के पश्चात उसके सैनिकों ने यह ढिंढोरा पीट दिया कि इस भव्य संरचना का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में कराया था। अगर ताजमहल के एरियल व्यू को निकाल कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये पहले लाल रंग के बलुआ पत्थर से ही बना था और बाद में इसमें व्यापक परिवर्तन के लिए वाइट मार्बल्स का प्रयोग किया गया। ताज के बगल बनी दोनों इमारतों को देखा जा सकता है कि वे लाल बलुआ पत्थर से ही बनी हैं और उनके गुंबद को वाइट मार्बल से मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है ताकि पूरे साइड को मुख्य मकबरे से मैच किया जा सके। पीएन ओक ने 1960 से 70 के बीच ताजमहल पर एक मराठी किताब लिखी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में लिखा है कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय है, जिसका निर्माण 1155 में किया गया था और तब ये एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था। मुगलों के भारत आने से पहले ही वहाँ पर एक भव्य स्मारक मौजूद था। इस पुस्तक में राजा मान सिंह के पोते जय सिंह का भी जिक्र था, जिनके हवाले से ताजमहल में हिंदू धर्म के चिन्हों और प्रतीकों की कई आकृतियाँ दिखाई देने का दावा किया गया, लेकिन इन्हें कोर्ट ने कभी मान्यता नहीं दी। दावा किया जाता है कि ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बेसमेंट में 22 कमरे बने हैं, जिनमें हिंदू धर्म के चिन्ह और ऐसी कई आकृतियां प्रतीक मौजूद हैं जो केवल हिंदू धर्म के मंदिरों में हुआ करती हैं। लेकिन ये एक पहेली बनी हुई है क्योंकि ये 22 कमरे मुगल काल से ही बंद पड़े हैं। एक बार 1934 में इन्हें निरीक्षण और साफ सफाई के उद्देश्य से छुपकर खोला गया था और तभी से ये 22 कमरे चर्चा का विषय बन गए, जो इन दिनों सुर्खियों में हैं। 1974 में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट मार्विन मिल्स ताज को देखने भारत आए। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें ली और वापस जाते समय एक दरवाजे का छोटा सा टुकड़ा लिया। इस टुकड़े की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये ताजमहल के बनने से करीब 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसका मतलब यहाँ ताज से पहले भी कुछ था। मशहूर फ्रांसीसी रत्न व्यापारी टैवर्नियर जब भारत आए और उन्होंने ताज को देखा, तब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि ताजमहल का मचान बहुत खास है क्योंकि इसे बनाने में जो खर्च आया वो पूरे मकबरे की लागत से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटे से हिस्से का खर्च पूरे स्मारक में आई लागत से ज़्यादा हो? ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी बनी बनाई संरचना में तोड़फोड़ मचाई जाए और उसके कीमती हिस्सों का इस्तेमाल अपनी कृत्य में किया जाए। शाहजहां ने भी ऐसा ही किया और उसने इस मचान पर कुरान की आयतें भी लिखाई।
ताकि इसे पूर्ण रूप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में बदला जा सके। ताजमहल में एक नौबत खाना है जिसे हम म्यूजिक रूम बोलते हैं, लेकिन इस्लाम में तो संगीत हराम है। इस हिसाब से इस्लामिक मॉन्यूमेंट में संगीत के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन ताजमहल में है। ताज के गुंबद पर सबसे ऊपर चंद्रमा के साथ नारियल और कलश को देखा जा सकता है, जो कि हिंदू धर्म में शिव जी के मंदिरों का प्रतीक है। इस्लाम में चांद के साथ सितारों को दिखाया जाता है, ना कि कलश और नारियल को। ताजमहल के एंट्रेंस एरिया में यानी प्रवेश द्वारों के टॉप पर कमल के फूल, सर्प और फूल पत्तियों की आकृतियां दिखती हैं। यही नहीं, ताज के चारों ओर चक्कर लगाने पर आपको हर एक तरफ हाथी के बड़े आकार देखने को मिलेंगे, जो कि धर्म के लिहाज से गणेश जी का प्रतीक है। ताजमहल में धतूरे के फूल जो ओम का आकार बनाते हैं, इनकी कार्विंग्स देखने को मिलती है, जो सिर्फ शिव जी के मंदिरों में होती है। ताज के नक्शे में देखा जा सकता है कि इसका डिजाइन यानी इसका वास्तु अष्टकोणीय है, और ताज में अष्टकोणीय स्तंभ का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जो सिर्फ बड़े हिंदू मंदिरों में होता है। ये सारी चीजें इस्लाम में हराम हैं, और इनका प्रयोग आपको एक भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर ये ताज में कैसे बनी हैं? ट्रांजैक्शंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ आगरा में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि शाहजहां एक कट्टर इस्लामिक बादशाह था, जिसकी क्रूरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने दरबार में हिंदू साधुओं को बुलाता था और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता था। जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे वो उनके हाथ पैर कटवा देता था। इन्हीं बातों से ये साबित होता है कि वो हिंदुओं का विरोधी था, और अगर ऐसा था तो उसने हिंदुओं की संस्कृति में मौजूद उन तमाम चिन्हों प्रतीकों का इस्तेमाल अपनी प्रिय बेगम के मकबरे में कैसे कर लिया, वो भी ये जानते हुए कि इसका इस्तेमाल इस्लाम में हराम है। ताजमहल 7 माले की इमारत है और मुमताज की कब्र चौथे माले पर बनी है। इस्लाम में किसी भी शव को जमीन के नीचे दफनाया जाता है, ना कि जमीन के ऊपर, लेकिन यहाँ तो शाहजहां ने मुमताज को जमीन से ऊपर चौथे माले पर दफनाया। आखिर उसने यहाँ इस्लाम के नियमों को क्यों तोड़ा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के कहने पर बादशाहनामा लिखा, जिसे आज मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें कई ऐसी बातें लिखी हैं जो खुद ताजमहल की कहानी पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, और यही बातें जब भारत की राजा मान सिंह और उनके पौत्र जयसिंह के इतिहास से टकराती हैं तो यही लगता है कि मुमताज को दफनाने के लिए किसी ताजमहल का निर्माण नहीं कराया गया, बल्कि एक देवालय जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था उसी को व्यापक परिवर्तन के बाद चुना गया। इस बात को और जोर तब मिलती है जब हम सिर्फ ताजमहल के निर्माण को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताज के निर्माण को लेकर जितनी बातें फैली हैं उनमें से आधी से ज्यादा सिर्फ सुनी सुनाई हैं। इसका क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि बादशाहनामा में भी ये तमाम दावे जो किए जा रहे, ये सब कुछ इतिहासकारों, लेखकों और हिंदू पक्ष के द्वारा सबूतों के साथ किया जा रहा। आपका क्या विचार है इन दावों पर जो सबूतों के साथ पेश किए गए? क्या ताजमहल कभी तेजो महालय हुआ करता था? नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे।